अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अली हाशमी। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बनाने जा रहा हूं देसी चिकन कढ़ाई, और वो मैं बनाऊंगा मिट्टी की हांडी में ताकि प्योर देसी टच आए। और आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने कोशिश करनी है कि देसी चिकन का ज़्यादा यूज़ करना है अगर आप बीफ मटन का नहीं कर सकते। लोगों की डिमांड थी कि मेरे चैनल पे जो है रेसिपीज़ कम हैं इसकी चिकन की, तो अब मैं चिकन की रेसिपी इसलिए ज़्यादा डाल रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले लेना है हमने देसी घी। ठीक है, आप चाहें तो कोई भी ऑयल ले सकते हैं जो कीटो फ्रेंडली हो, लेकिन देसी घी सबसे बेस्ट होता है और देसी खानों में इसका मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। इसके बाद आपने थोड़े से प्याज शामिल कर लेने। प्याज आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, ग्रीन ऑनियन भी कर सकते हैं और दूसरा प्याज भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना क्योंकि इसमें नेट कार्ब थोड़े से ज़्यादा होते हैं, इसलिए इन चीज़ों को आपने लिमिट में इस्तेमाल करना है। तो थोड़ा बहुत आप टेस्ट के लिए कर सकते हैं। इसके बाद प्याज डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर प्याज को भूनेंगे। जब प्याज फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे चिकन, और चिकन को डाल के इसको हम अच्छी तरह इसमें भून लेंगे। अच्छा, मिट्टी की हांडी में ये होता है कि हांडी थोड़ी देर में गर्म होती है, लेकिन जब गर्म हो जाती है तो उसके बाद फिर सारी चीज़ें टेम्परेचर लेवल होता है और चारों तरफ से मिट्टी के पोरों में से ना टेम्परेचर उसे बराबर ही मिल रहा होता है, इसलिए खाना अच्छी तरह गल जाता है और खाने में इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। ये मैंने लिया चिकन, तकरीबन ये है कोई पौना किलो के करीब। आप अपने मैक्रोज के हिसाब से ले सकते हैं, यानी अगर आपने 200 ग्राम खाना है तो आप 200 ग्राम ले लें, अगर आपने 300 ग्राम खाना है तो आप 300 ग्राम ले लें। ये डिपेंड करेगा आप पे कि आपको कितना मतलब अलाउ चिकन है, कितना मीट अलाउ है। इसके बाद इसमें मैं डालूँगा अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको जो है इसमें हम ऐड करेंगे लाल कुटी मिर्च, मैं इसमें ऐड करूँगा। ठीक है, अगर आपको नाइट शेड वेजिटेबल का मसला नहीं है तो आप लाल कुटी मिर्च ले सकते हैं। अगर नाइट शेड वेजिटेबल का मसला है तो फिर आपको काली मिर्च लेनी पड़ेगी। इसके बाद मैं इसमें ये डालूँगा गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा टेस्ट के लिए। इसके बाद हम इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारा मसाला इसके अंदर जज़ब हो जाए। फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, जितना हमें पसंद हो। ये भी पिंक सॉल्ट यूज़ करना है आपने अपने और तमाम घर वालों के खाने में पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करना है। ये अब हम डाल रहे हैं काली मिर्च, लेकिन आपने ये देखना है कि अगर आपको नाइट शेड वेजिटेबल का इशू नहीं है तो आपने कोई भी मिर्च इस्तेमाल कर लेनी है, नहीं तो सिर्फ काली मिर्च करनी है। इसके बाद डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। ठीक है, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगा हल्दी। हालांकि मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है दूसरी हल्दी भी, लेकिन इसमें मैं पाउडर वाली हल्दी डाल रहा हूँ। और आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिली भी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, वो भी आपके टेस्ट पे मुनहसर है। तो जो चीज़ आपको पसंद हो उस हिसाब से इसे एडजस्ट करें आप। जब ये अच्छी तरह भुन जाए इसके बाद हमने इसमें शामिल कर लेने थोड़े से टमाटर। टमाटर भी आपने देख के शामिल करने हैं कि आपके मैक्रोज जितना अलाउ करें, क्योंकि टमाटर भी जो है उसमें कार्ब कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है बनिस्बत ग्रीन लीफी वेजिटेबल के। तो इसको भी आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है कि जितने आपके मैक्रोज में आपको अलाउ हो तो उतने आपने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। उसके बाद हमने इसमें डालना है थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद, क्योंकि मिट्टी की हांडी में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसमें थोड़ा सा पानी भी होगा तो वो भी काफ़ी रहेगा। और इसके बाद हमने इसे ढक देना है, तकरीबन 1 घंटे के लिए आप इसे छोड़ देंगे ढक के। तो उसके बाद देखेंगे इसकी क्या कंडीशन है। ये तकरीबन इसको रखे हुए 1 से 1.5 घंटा गुजर चुका है और ये इस हालत में आ गई है। और ये मुकम्मल कढ़ाई जो है हमारी रेडी है, कीटो चिकन कढ़ाई। अब इस पे आप अब चाहें तो स्प्रिंकल कर लें सब्ज़ मिर्च और साथ में आप ऐड कर लें धनिया। तो अब जो है ये बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसे आप सर्व करें, खाएं और इन्जॉय करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।